कहा संत लोग, संतों के यहाँ गया तो संत लोग पाखंडी हो गए। पाखंड निर्दा संतो विरक्ता सा परिग्रह, कहा जो संत थे वो पाखंडी हो गए हैं, और जो विरक्त थे, इसको कोई संसार से दुनियादारी से मतलब नहीं था, वो जो है धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। नाम है त्यागी बाबा, और उनके जो है खूब महल, खूब बड़े बड़े आश्रम, खूब क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, और उसमें चलते हैं। नाम है त्यागी और ऐशो आराम सब है। तो कहा संत लोग जो है पाखंड निरता संता, पाखंडी हो गए हैं। और तब कहा महाराज मैं, और इसका जो अगर व्याख्या किया जाए तो काफी समय पाखंड निरता संता इसी पर चलेगी, लेकिन समय का अभाव है। एक बात ध्यान दीजिए, भागवत की कथा अगर कोई कह करके सोचे कि मैं पूर्ण कर दूंगा कथा कह करके, तो कथा के द्वारा कभी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूर्ण नहीं होती है। पाठ के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसमें कथा इतनी है, एक नहीं कई जन्म लग जाएं तब भी इसकी जो है कथा नहीं खत्म होने वाली। तो कहा उसके बाद मैं गृहस्थों के यहाँ गया। जब गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां तो और बुरा हाल। वहां देखा क्या, तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रेण लोभाद दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे, जो पत्नी महोदय हैं उनका राज चलता है पूरे घर पर, और वो अपना राज चलाते हैं, ये करना है वो करना है, और उन्हीं के सलाह से कार्य होता है। और जो कोई बड़ा कार्य करना होता है तो माँ बाप से नहीं पूछा जाता कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो कहा उसके लिए आते कौन हैं, शालको बुद्धिदायका, साले साहब आते हैं कि जो है ये काम की करें, ठीक रहेगा कि नहीं, माँ बाप से नहीं पूछा जाता है। साले साहब उसका जो है सलाह देने के लिए आते हैं। शालको बुद्धिदायका, काने कन्या विक्रेण लोभाद, जो कन्या है और वर है, इन दोनों का दहेज का आपस में सौदा पट गया तब तो विवाह हो गया, और जो अगर सौदा नहीं पटा तो विवाह नहीं होता है। कन्या विक्रेण लोभाद दंपति नाम च कलकनम। और जब विवाह हो भी गया, जो दहेज पट करके, तब फिर आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। अच्छा देखने में भी आता है, ज्यादा ज्यादा बहुत निक बीत जाए तो 2 साल, और 2 साल के बाद पति पत्नी में जोन तगड़ा झगड़ा होन करी, उन्हें बोली है उन्हें बोली है। तो कहने का भाव ये सब बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, और उसके महात्म में। और उसके बाद बताया, कहा तब मैं घूमते घूमते, गृहस्थों के यहाँ भी बड़ा बुरा हाल था, तब मैं घूमते घूमते पहुंचा कहा मैं पहुंचा जाकर के घूमते घूमते वृंदावन धाम में। तो वृंदावन धाम में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। कहा वहां पर देखा क्या मैंने, वृद्धा दो पतितो पतश्चैव। कहा वहां पर देखा 2 वृद्ध व्यक्ति एक युवा स्त्री की गोदी में लेटे हुए थे, और उसको कई स्त्रियां घेरे हुई थी। तो सोचा कि अच्छा जैसे रास्ता में हम लोग जावा जाते हैं, बाई चांस कहूँ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ कोई झगड़ा हो तो व्यक्ति सोचते है लाओ रुक के देखी, वो मजे संत स्वभाव के होता है, लड़ाई तो हमें काले देख, हम चलो अपने रास्ता चली है कहीं, तो उनको कोई मतलब नहीं होता। ऐसे नारद जी ने कहा स्त्रियां लोग खड़ी हैं, स्त्रियों ने स्त्री को घेर रखा है, 2 बूढ़े व्यक्ति लेटे हैं, होगा कोई कारण, छोड़ो हमें क्या लेने देना, हम तो संत हैं, हमें स्त्रियों के बीच में जाने से क्या मतलब, हम तो चलते हैं। नारद जी चल दिए, ऐसे जो है उस स्त्री ने आवाज लगाई जिसकी गोदी में ये दोनों व्यक्ति लेटे हुए थे, भो भो साधो सड़म तिष्ठ मां चिंता अपिनाशय
दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे साधु बाबा रुक जाओ, आपके दर्शन से ही समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला आपका दर्शन है। तो कहा, नारद जी रुक गए कि जब बुलाया है तब कैसे ना रुके, तब तो नहीं सही है, तो अब तो जाना पड़ेगा। जैसे पहुंचे नारद जी ने कहा, हे देवी तुम कौन हो, अपना दुख का कारण बताओ। कास्तुम विमोचे नारिया पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम। आपने दुख का कारण बताओ विस्तार से। कहा, महाराज मैं भक्ति देवी हूँ, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हाँ मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी चौंके, ये दोनों जो गोदी में लेटे हुए मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, वाह मैया आप तो जवान बैठी हो, आपके दोनों बालक बूढ़े हो गए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। हाँ तो ये बताओ तुम कहाँ पर उत्पन्न हुई। कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्न द्रविड़े वृद्धि, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, तब महाराष्ट्र में पहुंची, वहां पर युवावस्था में हुई, और गुर्जरे जीर्णम गता, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ी, तब आकर के वृंदावन में पुनः मैं युवावस्था में हो गई। लेकिन ये मेरे दोनों बालक जो हैं ज्ञान वैराग्य, ये बूढ़े हो गए हैं कलिकाल के प्रभाव से। तो कहा, आप इनका कोई उपाय करिए, ये पुनः स्वस्थ हो जाएं, ऐसा जो है कोई उपाय करिए। तो कहा, ऐसा क्या उपाय है। नारद जी ने अपना जो है जितना जानते थे भगवान का गीता का पाठ किया, वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठेर मोहर मोहर। जब तक गीता का पाठ करते जाएं तब तक तो युवावस्था में धीरे धीरे होते जाएं, और जैसे गीता का पाठ करना बंद करें तैसे जो है दोनों ज्ञान वैराग्य जमीन पर गिर जाएं, पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं। तब नारद जी ने कहा, ये तो बड़ी विचित्र बात है, हमारा जो है कोई प्रभाव कार्य नहीं किया, अब कोई काम नहीं किया जो जो हम जानते थे। अब हमें किसी से पूछना पड़ेगा कि इनको किस प्रकार से सही किया जाए। जो संत होता है वो कभी भी अपने आप को विद्वान नहीं मानता, जबकि नारद जी परम संत थे। अब नारद जी पहुंच गए, सब संतों के पास जाए, कहें ये बताओ ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए क्या उपाय है, किस प्रकार से सही होंगे। अब संत लोग जाने ना, और जो है पूरे पृथ्वी पे हल्ला हो गया कि नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। अब जो संत थे, अच्छा कोई MBBS डॉक्टर अगर झोला छाप डॉक्टर के लगे जाए कि हमारे पेट बहुत जोर की रात है, हमें दवाई दे दियो, तो झोला छाप डॉक्टर कही, दादा आप तो इतना जानकार और हम आपके सामने तुच्छ हैं, और आप आए हैं हमसे दवाई लिए, हम कहाँ दवाई बता दे आपका। ऐसे नारद जी MBBS डॉक्टर की तरह, और बाकी संत लोग सब छोटे संत, तो जिसके पास जाए तो वो लोग बहाना मार दें कि अगर हम कहेंगे हम नहीं जानते तो बेइज्जती होगी, और जो कह देंगे जानते हैं तो हम क्या बताएं उन्हें, तो झूठ हो जाएगा। तो इसलिए बहाना मार दे। कोई आश्रम छोड़ करके भाग गया, और कोई वहीं बैठे बैठे समाधि झूठे आंख बंद करके बैठ गया। कोई किसी ने कहा कह देना मैं मौन व्रत हूँ। नारद जी पहुंचे तो इसे पता लगे कि आज जो है आश्रम पे गुरुजी नहीं है, चेला लोग हैं। और दूसरे आश्रम पर पहुंचे तो गुरुजी समाधि में बैठे हैं। तीसरे में गुरुजी ने आज मौन व्रत धारण किया हुआ है। सब लोग अनेक प्रकार के बहाने बताते जाएं। सब अब नारद जी दुखी हुए, घूमते घूमते पहुंच गए। अब मैं आपके पास आया हूं, अब आप चारों का दर्शन हुआ है, अब
आप ही बताइए महाराज, ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? तो कहा इसके लिए क्या है, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है कथा श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवत महापुराण, उससे क्या होगा, उससे अगर इनको भागवत की कथा श्रवण कराओगे ना, तो इससे क्या होगा, कहा इससे जो है इनका कल्याण हो जाएगा। कहा हमने गीता पाठ वेद वेदांत सुनाया, तो भागवत से क्या होने वाला? कहा महाराज ये भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत है वेदो उपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये कोई साधारण कथा नहीं है। तो कहा महाराज ये किस प्रकार होती है? कहा 7 दिवसीय होती है। तो कहा महाराज इसका विधान क्या है? पूरा विधान बताया। तो कहा महाराज आप भी फक्कड़ संत और मैं भी फक्कड़ संत, तो किस प्रकार की जाए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा? तो कहा एक काम करो, हम लोग आधा नीचे उतरते हैं, आप लोग तो आधा आगे बढ़ाओ और बीच में हम लोग मिल जाएंगे। ज्ञान वैराग्य और भक्ति को लेकर के आधा दूर आप चल करके चले आओ, आधा हम लोग पहाड़ से नीचे उतरेंगे, बस हम लोग मिल जाएंगे। तो वो लोग बद्रीनाथ धाम से जितना दूर है उतना दूर ही वृंदावन से है। बीच में स्थान पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में इन दोनों की दूरी बराबर है। तो हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है। उस आनंद नाम के तट पर जो है बालू की व्यास गद्दी बनाई गई, उस पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जो है बिठाया गया और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए आसन लगा दिया और नारद जी स्वयं जो है श्रोता बन करके बैठ गए और बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। तो अब कथा प्रारंभ हो गई। ऐसे जो है नारद जी ने प्रश्न कर दिया, कहा महाराज ये बताइए, चलो कोई अगर पुण्यात्मा है उसका भागवत की कथा श्रवण करने से कल्याण हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी किसी ऐसे व्यक्ति का कल्याण हुआ है भागवत की कथा श्रवण करने से जिसने जीवन में केवल पाप किया हो, ऐसा किसी का कल्याण हुआ है जिसने 5 महापाप किए हों। का ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। इतना ही नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया हो और जिसने 5 महापाप किए हो। 5 महापाप जानते हो कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा पाप है, एक तो 5 महापाप में आता है ब्रह्म हत्या, ये 5 महापाप है। और दूसरा मदिरा पान, और तीसरा सोना चुराना, सुवर्ण की चोरी, और चौथा गुरु की स्त्री का गमन करना, और 5वां विश्वासघात करना। ये 5 महापाप माने जाते हैं। इन पापों को करने वाला कोई व्यक्ति भी हो तो उसका भी कल्याण हो जाता है। कुटिल हो, कामी हो, हमेशा क्रोध में रहता हो, बात बात पर गुस्सा करता हो, ऐसे व्यक्ति का भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उसका भी कल्याण हो जाता है। किसी का कल्याण हुआ है बताइए? एक प्राचीन समय की एक बात बताता हूँ, एक पुरातन इतिहास बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनपन नगर था। उस नगर में समस्त जाति के लोग रहते थे और वहां पर एक आत्मदेव नामक
ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। संक्षेप में वर्णन करते हुए चलते हैं, क्योंकि कथा बड़ी विस्तार है, समय का है अभाव। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली बड़ी क्रूर थी, बहुत दुष्ट थी। इतनी दुष्ट थी, लिखा है, लोक वार्ता क्रूरा प्रयासो बहुत जल्पिका सूरश्च गृहकृत्येश कृपणा कलह प्रिया। कोनो मेहरुए होते हैं, उनका झगड़ा बहुत निकला होता है। अस करिए कि कोनो में झगड़ा हो जाए, और जब लड़े लगे दुई जने आपस में, उनका बड़ा बजाय कि लड़ता है, ऐसे फिर लड़ाई दे तो ठीक है। वो ऐसी ही थी, जब तक दतुई ले लिए और चार घरे झगड़ा न लगाए दिए, तब तक वो के चैन से दतुई नहीं कही जात रहा। धुंधली जो है बड़ी झगड़ालू थी, और जब दो चार घरे झगड़ा आपस में लड़ाई के जब लड़ाई लागे, तब वो पानी पी पावत रही है, मेरू झगड़ेलू रही। तो कहा कृपा कलह प्रिया, उसे झगड़ा बड़ा पसंद था, और बात बात पर झगड़ा करने वाली कृपण थी। आत्मदेव जी बिल्कुल सीधे ब्राह्मण थे, उनको जो है बहुत सरल ब्राह्मण थे, सब कुछ अच्छा था, धन संपन्न, धन था, संपत्ति थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उनके यहाँ पुत्र नहीं था, और वो पुत्र के लिए परेशान थे। ब्राह्मण देवता ने, लोग ताना मारते हैं ना, जब पुत्र नहीं होता है किसी के, तो उसको ताना मारते हैं, अरे बाहर कोक सुनी रही तुरे जो है बाहर नाश है, निर्बंध से खात नहीं है, तो उसको ताना मारते थे आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी एक दिन किसी ने ताना मारा तो बड़े दुखी हुए, और जब दुखी हुए तो उन्होंने क्या किया जानते हो, जाकर के जंगल में बैठ गए एकांत में, और बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे, रोने लगे कि हे प्रभु, ये क्या मेरे जीवन में आपने किया है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। रोने लगे। अब भगवान की कृपा हुई, एक संत उधर से आ रहे थे। संत ने देखा ब्राह्मण देवता को रोते हुए, पहुंच गए। हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हो? कहा महाराज, हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, हमें तो ब्राह्मण देवता ने उनकी मस्तक रेखा देखी। आए संत जी ने मस्तक रेखा देखी, ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता, आपके 7 जन्म तक पुत्र है ही नहीं, आपके पुत्र नहीं होगा। तो कहा, अगर पुत्र नहीं हुआ महाराज तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जो है पेड़ से कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा या फांसी लगा लूंगा। तब संत ने सोचा कि अगर ये मर गया, मेरी आंखों के सामने मर गया, तो बड़ा दुख जो है, मुझे इसका दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो संत ने कहा, ऐसा मत करो। कहा, नहीं महाराज, आप जो है हमें उसका कोई उपाय बताओ, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो कहा, अच्छा ठीक है, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति होगी। अच्छा देखो, जो संत होता है ना, वास्तव में वो संत, अगर भगवान ने किस्मत में ना लिखा हो तो ब्रह्मा की लेख को भी मेघ मार सकता है। जो परम संत है, अच्छे संत हैं, वो ब्रह्मा जी की लेखनी को भी काट सकते हैं। आपके यहाँ अयोध्या धाम में एक स्थान है,